नमस्कार, जे न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। आज दिन भर में क्या कुछ घटित हुआ दिखाएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधानसभा के सावर में रहने वाली सिलिस्ता कुरूरिया को सपनों को मिली पंखों की उड़ान। गांव से उठकर बनी वस्तुनस्थली विद्यापीठ की मेधावी छात्र चमड़े के लुटेरे नाम की पुस्तक लिखकर देश और विदेश में किया क्षेत्र का नाम रोशन। नगर पालिका चुनाव की तैयारी को लेकर शुक्रवार की रात्रि में कादिरा रोड स्थित पटेल मैरिज गार्डन में भाजपा की बैठक का हुआ आयोजन। केकड़ी नगर पालिका के 40 वार्डों में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने दिए अपने नाम। 200 से अधिक लोगों ने दिए भाजपा से चुनाव लड़ने के आवेदन। देवगांव ग्राम में बीती रात अज्ञात चोरों ने बस स्टैंड स्थित एक किराने की दुकान पर बोला धावा। किराने की दुकान से 1000 रुपए की नकदी सहित सामान पर किया हाथ साफ। सूचना के बाद पहुंची पुलिस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केकड़ी ने किया विद्यार्थी परिषद के 56वें प्रांतीय अधिवेशन के पोस्टर का विमोचन। सावर में रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का होगा आयोजन। रक्त मित्र मंडल सावर, भुवनेश्वर स्मारक समिति एवं भारत विकास परिषद जाजपुर के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा रक्तदान शिविर। समग्र शिक्षा अभियान एवं एसडीएमसी और एसएमसी सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुलिया में शनिवार को सरपंच मुकेश बलई के मुख्य आतिथ्य में हुआ आयोजित। एकादशी के मौके पर पुरानी केकड़ी स्थित चारभुजा मंदिर में ठाकुर जी का किया गया आकर्षक श्रृंगार। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी विधानसभा की सावर जैसे छोटे से गांव में रहने वाली सिलिस्ती कुरूरिया ने अपनी लेखनी से पूरे विश्व में क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दर्जनों पुरस्कार पाकर क्षेत्र के नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखाने में कोई कमी कसर बाकी नहीं रखी। सावर की बस्तियों में यूं ही खेलते कूदते एक छोटी सी लड़की ने आसमान में उड़ते जहाज को देखकर अपनी आंखों में उसी तरह उड़ने का एक सपना देखा और एक दिन उसने उस सपने को हासिल करके दिखाया। यह है सिलिस्ता कुरूरिया, जो एक साधारण परिवार में पली बड़ी। सिलिस्ता के पिता लादूराम बलाई, जो कि एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक है, जिसके चलते सभी परिवार के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा का माहौल मिला। खुले आसमान में उड़ते हवाई जहाजों ने सिलिस्ती के मन को बचपन से ही लुभाना शुरू कर दिया था। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते होते ये खिंचाव एक सपने में बदल गया। लेखिका बनने की ख्वाहिश ने सिलिस्ती की आंखों की नींद छीन ली। बोर्ड की परीक्षाओं के बीच ही वो समय निकालकर समाज सुधार के लिए कुछ लिखती रहती। अपने बुलंद हौसलों के साथ सिलिस्ती ने चमड़े के लुटेरे नाम की पुस्तक लिखी और हजारों प्रतिभागियों को पटखनी देते हुए बाजी मार ली। उपन्यास चमड़े का लुटेरा की लेखिका सिलिस्ती कुरूरिया को टीम लिटरेरी मिरर ने स्टोरी तो स्क्रीन 2020 में विजेता घोषित किया है। सिलिस्ती की लिखी स्टोरी बेबसी पर वेब सीरीज फिल्म बन रही है। सिलिस्ती ने अपने लेखन से सामाजिक स्तर की समस्याओं को उजागर करने की कोशिश की है। सिलिस्ती कुरूरिया वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से बायोसाइंस में पीएचडी कर रही है। इस दौरान चमड़े का लुटेरा उपन्यास को टॉप 10 डेब्यू नॉवेल के रूप में पूरे देश में प्रशंसा मिली। सिलिस्ती ने बहुत गहराई से सामाजिक पहलू को समझा और अपने लेखन से समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। लिटरेरी मिरर ने स्टोरी तो स्क्रीन 2020 की विजेता सिलिस्ती की लिखी स्टोरी बेबसी को वेब सीरीज बनाने की ऑफिशियल घोषणा भी की है। सिलिस्ती वेब सीरीज के लिए बहुत ही उत्सुक है और उनका कहना है कि जब वह छोटी थी तब उनके दिल और दिमाग में कहानियां घूमती रहती थी, परंतु उन्होंने अपने काल्पनिक सोच को पन्नों में लिखकर पूरे देश में नाम कमा लिया है। जब उनकी काल्पनिक कहानी बेबसी वेब सीरीज के रूप में बड़े पर्दे पर आ रही है, तो अब पूरा देश उनकी वेब सीरीज देखने के लिए बहुत उत्सुक है। सिलिस्ता कुरूरिया की चाइल्ड स्टोरी ब्रोकन शिप गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चयनित हुई है। राजस्थान के सावर की रहने वाली युवा लेखिका सिलिस्ती कुरूरिया की आने वाली शॉर्ट स्टोरी ब्रोकन शिप को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। सिलिस्ती ने ब्रोकन शिप स्टोरी के जरिए एक छोटे से बच्चे की काल्पनिक दुनिया को बताने की कोशिश की है, जहां लोग पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं। एक दूसरी तरफ एक बच्चा अपनी ही दुनिया में खुश है। सिलिस्टी ने ब्रोकन शिप में अपनी काल्पनिक कलम से दुनिया में जीने का सलीका बताया है।
ब्रोकन शिप एक ऐसी काल्पनिक कहानी है जिसमें सेलेस्टी ने काल्पनिक फिक्शन के जरिए बच्चों से लेकर हर उम्र के युवा को आकर्षित किया है, जिसमें पनीर के घोड़े, चॉकलेट के घोड़े, हरे बालों वाली रानी रियल लाइफ से एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। सेलेस्टी के दिमाग में काल्पनिक फिक्शन चलता है और उसने उसको अपनी कलम से लिखकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। जैसे कि मैंने मिडिल क्लास फैमिली का स्ट्रगल देखा है, जैसे कि गाँव के अंदर होता है, जैसे कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मिडिल क्लास फैमिली का स्ट्रगल देखते हुए मैंने देखा, समझा कि ऐसा क्या हो रहा है, उनके ऊपर ऐसा लिखना चाहिए। तो मैंने उसको देखते हुए लिखना स्टार्ट किया। मेरी पहली पुस्तक का नाम है चमड़े का लुटेरा, आखिरी सिक्के की चाहत। और मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है, उसका नाम है द ब्रोकन शिप। और मैंने एक स्टोरी लिखी है, इसका नाम है बीबीसी। वो इस पर वेब सीरीज भी बन रही है, फिल्म बन रही है इस पर। चमड़े का लुटेरा पुस्तक के माध्यम से मैं समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि कैसे मिडिल क्लास फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि लड़कियाँ होती हैं, उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, उनको घर का काम करने के लिए समझा जाता है कि घर का काम करेगी और इनका लाइफ में कुछ भी मोटिव नहीं है। तो उस चीज़ को मैंने सबसे पहले दिखाया। जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है, जैसे लोग मोस्टली सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं या सोशल मीडिया के प्रभावित होकर कुछ गलत काम करते हैं, तो उन सारे संदेशों को मैंने यंग स्टार को या यंग लोगों को बताने के लिए चमड़े का लुटेरा नॉवल लिखी है। नगरपालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर शुक्रवार की रात्रि में कादेरा रोड स्थित पटेल मैरिज गार्डन में भाजपा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी, चुनाव प्रभारी एवं भाजपा नेता राजाराम गुर्जर, देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, समन्वयक पवन सिंह, केकड़ी पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, टाकावास सरपंच विजय प्रताप सिंह, चुनाव संयोजक अनिल मित्तल, सह संयोजक सत्यनारायण चौधरी, देहात जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष किशनलाल डसानिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, रामनिवास तेली सहित भाजपा के कई पदाधिकारियों ने बैठक को संबोधित किया। बैठक के दौरान भाजपा के पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए कहा कि केकड़ी नगरपालिका की सरकार चुनने की बारी आई है। इसे कार्यकर्ता एकजुटता के बल पर इस चुनाव में विजय प्राप्त करें। पालिका चुनाव में सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही भाजपा का टिकट मिलेगा। बैठक के दौरान भाजपा के पदाधिकारियों ने कहा कि आपसी भेदभाव व नस्य भुलाकर केकड़ी नगरपालिका में 40 वार्डों में भाजपा के प्रत्याशियों को जीत दिलाकर भाजपा का बोर्ड बनाना निश्चित करेंगे। बैठक से पूर्व सभी पदाधिकारियों का उपरना उठाकर स्वागत सत्कार किया गया। बैठक से पूर्व विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने वार्ड के मतदाताओं को अपने पक्ष में लॉबिंग करके दावेदारी भी जताते हुए शक्ति प्रदर्शन भी किया। कई वार्डों से तो लोग ढोल ढमाकों के साथ भाजपा की इस बैठक में पहुंचे। बैठक में अपार भीड़ को देखते हुए भाजपा के पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार भी केकड़ी नगरपालिका में भाजपा का बोर्ड बनना निश्चित है। कार्यक्रम के दौरान मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, महामंत्री रामबाबू सांगरिया, कमल साकला, भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, कन्हैयालाल जेतवाल, लोकेश साहू, महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा व्यास सहित भाजपा के सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। बाकी कभी कभी का ज्यादा जोश भी नुकसान दे देता है। जोश के साथ साथ हमें पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ चेयरमैन कौन बनेगा ये पार्टी डिसाइड करेगी। बाकी पार्षद किसी को भी टिकट दें, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपका सीधी सीधी पार्टी ने क्या किया आप सब जानते हो, मोदी जी क्या करें सब जानते हो। बाकी सब लोग अभी आप लोगों को तो वो तो लेके जाना ही है। बाकी आप लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले 5 साल का कार्यकाल है, तो आपको सीना ऊंचा करने का कार्यकाल है। कोई आदमी आपकी जनता में जाने के बाद में आपके बोर्ड के बारे में नहीं सकता है कोई कमी रखी हो। पूरे राजस्थान के केकड़ी, पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे, इतना पैसा दिया है शायद कभी न तो बूथ में दिया न भविष्य में कभी मिलेगा, इतना पैसा मिला। आज 2 साल हो गए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने हुए, और ये चेयरमैन साहब को भी शायद साल भर होने वाला है यहाँ से। इनको ईमानदारी से किसी से पूछोगे तो 2 साल में राजस्थान सरकार से एक भी पैसा नहीं मिला, और ये जो भी पैसा आ रहा है ये सिर्फ केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है। आप लोगों को जब वोट मांगने जाओ तो बहुत बड़ी योजना शायद आपके चालू हुई नहीं हुई मेरे को पता नहीं। बाकी अभी हमने, क्योंकि हमारा टोडा रायसिंह में चेयरमैन अब खत्म होगा कार्यकाल, आपके पहले हो गया था। बाकी जो प्रधानमंत्री जो आवास जो पहले गाँव में चलते थे
अब शहरों में चालू हो गए और वो सीधे मोदी जी से सीधे खाते मारे। तो आपका अगर चेयरमैन बनेगा तो जितने भी गरीब आदमी जिनके छोटा 1-2 कमरे ही हैं उनके 1.5 लाख रुपए उनको भी मिलेंगे। तो ये आज नगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर कर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक रखी है। इस बैठक के अंदर चुनाव की सारी रणनीति बनाई जा रही है। राजस्थान के अंदर जो नगर पालिकाओं का चुनाव होने जा रहा है और विशेष रूप से आपकी केकड़ी का बहुत है। मैंने पिछली बार आया था जो कहा था कि राजस्थान सरकार के कुशासन की वजह से नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। उस वक्त भी सुपड़ा साफ हुआ। मंत्री जी ने प्रशासन का और सरकार का भरकर दुरुपयोग किया, लेकिन उस दुरुपयोग के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया। इस बार फिर जो कार्यकर्ताओं का उत्साह और उमंग देख रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इन चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है और यह नगर पालिका केकड़ी और सरवाट और विजयनगर तीनों में भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है। सर, पिछले दिनों में आप पलाड़ा जी आए थे और उन्होंने मंच पर मुखर होकर आपके खिलाफ कुछ शब्द कहे थे कि भाजपा को बचाना है तो भूतड़ा जी को भगाओ। उन्होंने पार्टी की नैया को डुबो दिया, उन्होंने पार्टी के पेड़ को पूरी तरह से जला दिया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी बोल रहा है उससे मुझे कोई उसके अपने विचार है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रचार प्रसार के लिए आया हूँ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है। जब ये बोर्ड बनेगा तो जो बोलने वालों को सबको जवाब मिल जाएगा। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि जिला प्रमुख भी बीजेपी का बनता आप चाहते थे। मैं आपको कह रहा हूँ भाजपा का बोर्ड बनेगा। किसने क्या आरोप लगाया है ये आप सब जानते हो, क्यों लगाया है आप जानते हो। मुझसे पूछने से आ जाते हो तो आप खुद समझते हो कि क्यों लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जब बोर्ड बनेगा 21 सीटें आई तो सबको जवाब मिला। अब पुनः कह रहा हूँ भाजपा का बोर्ड बनेगा। मैं बाकी की बातें क्या है क्या नहीं, कौन मेरे बोलता है नहीं बोलता वो उनका अधिकार है, वो उनके जैसे जो बोले। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का ऐसे सुपड़ा साफ है, जिसमें ताकत है वो अपनी ताकत यहाँ लगा लेना, कांग्रेस बीजेपी को आने से रोक देना, या भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ेगा। जिले के अंदर स्पष्ट बहुमत मिला था बीजेपी को, मगर जिला प्रमुख नहीं बना पाए। निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपने साधनों का दुरुपयोग किया और उन्होंने हमारे अति महत्वाकांक्षी लोगों के पर षड्यंत्र रच कर ये जो कांग्रेस ने बोर्ड बनाया है उससे कोई उससे फायदा होने वाला नहीं है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। षड्यंत्र से बोर्ड बनाना वो बोर्ड नहीं कहलाता। वो तो यहाँ सावर में भी इसी तरीके का षड्यंत्र रचा था, यहाँ केकड़ी में भी ऐसे ही षड्यंत्र रचा था। वो तो चाहते थे यहाँ भी प्रधान नहीं बने, लेकिन यहाँ हमारी सावधानी से और सब कार्यकर्ता एकजुट तो बन गया। एकादशी के मौके पर पुरानी केकड़ी स्थित चार भुजा मंदिर में ठाकुर जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। औसरा पुजारी शिव कुमार पारासर ने बताया कि आज पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे सफल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी का अभिषेक किया गया और बाद में आकर्षक श्रृंगार कर आरती की गई। इस मौके पर महिलाओं ने कीर्तन करते हुए मंदिर परिसर में 108 परिक्रमा लगाई। बाद में सभी को प्रसाद भी वितरित किया गया। आज एकादशी के मौके पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता भी लगा रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन का आज पोस्टर का विमोचन किया गया। नगर मंत्री शंकर सैनी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत के 56वें प्रांत अधिवेशन का पोस्टर विमोचन यहाँ सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में किया गया, जिसमें विद्यार्थी परिषद के वर्तमान व वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत का 56वां प्रांत अधिवेशन पद्मावती रिसोर्ट भवानी मंडी कोटा जिला में 23 जनवरी को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें पूरे प्रांत से विद्यार्थी परिषद के 250 प्रतिनिधि भाग लेंगे। अधिवेशन को लेकर पूरे प्रांत में विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ व वर्तमान कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सावन लाल चौधरी भी उपस्थित रहे। इसी प्रकार वर्तमान कार्यकारिणी से जिला प्रमुख दिनेश वैष्णव, जिला संयोजक गोविंद शर्मा, जिला सह संयोजक सीताराम सैनी, नगर अध्यक्ष बनवाई लाल बेरवा, नगर मंत्री शंकर लाल सैनी, जिला एसएफडी संयोजक भावेश जैन, जिला एसएफडी सह संयोजक खुशवंत व्यास, नगर सह मंत्री विशाल सोनी, परमीर सिंह राव, नगर सोशल मीडिया संयोजक विकास जांगीड़, प्रमोद सैनी, अवनीश जांगीड़, अभिषेक सैनी, तेजराज मेवाड़ा, मोहित शर्मा, प्रशांत पारिक, सीपी कुमावत, सुमित जैन, मनीष सेन, विवेक साहू सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
समग्र शिक्षा अभियान एवं एसडीएमसी और एसएमसी सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलिया कला में शनिवार को सरपंच मुकेश बलाई के मुख्य आतिथ्य एवं वरिष्ठ सदस्य मोहनलाल तोषनीवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य महावीर प्रसाद जाट ने बताया कि स्थानीय पीईओ क्षेत्र के 4 विद्यालयों के 2 दिवसीय शिविर के दौरान समग्र शिक्षा, विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका, कार्यदायित्व, स्वच्छ भारत मिशन, कोविड-19 जागरूकता अभियान संबंधी जानकारियां प्रशिक्षण सूरत राम धूमल ने दी। सरपंच बलाई ने शिक्षा बालकों का मौलिक अधिकार बताते हुए बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की बात कही। शिविर में 24 सदस्यों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर में वार्ड पंच सदरून उस्ता ने बच्चों के लिए 200 मास्क भेंट किए। इस दौरान सरपंच मुकेश बलाई, मोहनलाल तोषनीवाल, वार्ड पंच प्रहलाद माली, रफीक उस्ता, सदरून बेगम, रघुनाथ जाट सहित अन्य लोग मौजूद थे। पंचायत गोरदा मुख्यालय के चीकलिया से गोरदा सड़क का डामरीकरण का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, युवा नेता सागर शर्मा व केकड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सत्तावत का आभार जताया है। ग्रामीणों ने बताया कि चीकलिया से गोरदा सड़क का डामरीकरण निर्माण की मांग को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से मांग की गई थी। कई दिनों से ग्रामीणों को इस मार्ग पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से मांग करने के बाद चिकित्सा मंत्री की अनुशंसा पर डामरीकरण का कार्य शुरू हो गया, जिससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी। इस मौके पर ग्रामीण हंसराज खारोल, सहन मीणा, रवि वैष्णव, ओम प्रकाश मीणा, पवन लाल मीणा, ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय के सरपंच पपीता देवी मीणा, मानसिंह मीणा, शिवराज मीणा, पूर्व सरपंच लकमाबाई, भोलूराम, सुनील मीणा, वार्ड पंच सुरेश बलाई सहित ग्रामीणों ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का आभार जताया है। जे न्यूज के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। ग्राम में बीती रात अज्ञात चोरों ने बस स्टैंड स्थित एक किराने की दुकान पर धावा बोल दिया, जहां से अज्ञात चोरों ने हजारों रुपए की नकदी व सामान चुरा कर ले गए। सूचना मिलने पर केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार देवगांव ग्राम में बस स्टैंड पर ग्यारसीलाल जैन की किराना की दुकान है। शाम को 6:30 बजे अपनी दुकान पर ताले लगाकर अपने घर गया था। सुबह जब वह दुकान के ताले खोलकर अंदर देखा तो उसकी दुकान के सामान अस्त व्यस्त तरीके से पड़े थे और पीछे की दीवार में एक बड़ा सा छेद था। अज्ञात चोरों ने दीवार में छेद करके दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दुकान में रखे करीब 50,000 रुपए और किराना के सामान चुरा कर ले गए। देखते ही देखते मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और उन्होंने तुरंत मामले की सूचना केकड़ी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। खबर में रविवार को केकड़ी गेट के समीप कंचन पैराडाइज में रक्त मित्र मंडल सावर, भुवनेश्वर स्मारक समिति एवं भारत विकास परिषद जहाजपुर के तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। तीनों मंडलों द्वारा पिछले कई सालों से सावर में रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें रक्तदाता बढ़ चढ़ के रक्तदान करते हैं। रविवार को भी ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। रक्त मित्र मंडल सावर, भुवनेश्वर स्मारक समिति एवं भारत विकास परिषद जहाजपुर द्वारा रक्तदान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। रक्तदान से पूर्व सैकड़ों की तादाद में लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक भी किया गया है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबरों को शेयर करें और हर खबर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।